सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहे हूँ जो कि क्वेश्चन आपका एरे लीडर्स। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है यार। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को तो आप। ठीक है, और करते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्या नहीं। और आपको क्या करना है, आपको एक एरे गिवन है और पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, लो पॉजिटिव इंटीजर और गिवन है और योर टास्क इज टू फाइंड ऑल द लीडर्स। ठीक है, इन द एरे सारे लीडर आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, और एलिमेंट इज कंसिडर अ लीडर। ठीक है, एक एलिमेंट कब कंसिडर किया जाएगा लीडर, जब वो जो है ग्रेटर किससे होगा, ग्रेटर होगा वो या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो किसके, ऑल एलिमेंट जो उसके राइट में प्रेजेंट है। ठीक है, ऑल एलिमेंट जो उसके राइट में प्रेजेंट है वो उसके बराबर या उससे ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो वो लीडर कहलाएगा। ठीक है, तो राइट मोस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज अ लीडर। ठीक है, तो जो राइट में सबसे राइट में एलिमेंट है ना वो हमेशा लीडर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके जो राइट में कुछ है ही नहीं है। ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ, ये क्या बोल रहा है कि आपका जो है ये देखो इधर पीछे से आप स्टार्ट करो, इसमें जो लूप चालू करोगे आप पीछे से स्टार्ट करो। ठीक है, पीछे से अच्छा लगता है ना। ठीक है, चालू करना। तो देखो आप इस वाले इंडेक्स पे, लास्ट वाले इंडेक्स पे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमेशा लीडर होगा। क्यों होगा पता है लीडर? देखो लीडर क्या है, जो राइट वाले से बड़ा हो, मतलब जितने भी उसके राइट में एलिमेंट प्रेजेंट है उन सबसे बड़ा हो। ठीक है, तो इसके राइट में तो कुछ है ही नहीं। अगर कुछ नहीं है तो खुद अपने आप को राजा मानता है। देखो यार क्या होता है, जब लोग क्या है ट्वेल्थ क्लास में क्या राजा मानते हैं ना अपने आप को, तो स्कूल में राजा मानते हैं नहीं मानते? बताओ, तुम मानते थे अपने आप को राजा। ठीक है, तुम समझते थे ट्वेल्थ में मेरे इतने आगे वो आगे। लेकिन तुम्हें औकात कब पता पड़ती है? जब जेई में जब आते हो और जब लोग मिलते हैं तुम्हें। ठीक है, जब भी तो पता पड़ती है। अभी से क्या लग रहा है मैं ही राजा हूँ, इसे ये तो लग रहा है मैं ही राजा हूँ इसे अभी। लेकिन अभी क्या हो, ट्वेल्थ क्लास में, अभी जब आएगा ये जेई में तो औकात पता पड़ेगी। ठीक है, देखो दो तो मेरा आंसर इसलिए हो गया कि ये जो है ना इसके राइट में कुछ नहीं है तो ये अपना लीडर है। ठीक है, अब देखो इसके राइट में जितने भी एलिमेंट है उससे बड़ा है, इसके बराबर है भाई। टू से बड़ा ही है ना फाइव वाला एलिमेंट, तो फाइव लीटर हो गया। थ्री नहीं है, क्यों? क्योंकि थ्री से बड़ा हमारा फाइव मिल रहा है तो ये लीटर नहीं होगा। फोर से बड़ा फाइव मिल रहा है तो ये नहीं होगा। 17 जो है सबसे बड़ा है राइट में। देखो 17 जो है सबसे बड़ा है राइट में। अगर बड़ा है तो कोई नहीं, तो 17 यहाँ कर दो आंसर। लो 17 आंसर आएगा। 16 लोगे तो 16 नहीं हो सकते क्योंकि राइट में जो आपको बड़ा है। लो अब ये आ गया 17 5 2। अब तो कैसे करेंगे, अब देखो कैसे करेंगे, ये तो कर लोगे यार। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो आप एक आंसर नाम का वेक्टर बनाओ और एक साइज तो ये हो ही गया। और मैक्स फ्रॉम राइट क्या होगा, पहले तो सपोज करो एरे ऑफ n-1 क्या होगा। ये तो हमेशा ही होगा। टू टू जो है लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो तो आपका हमेशा जाएगा किसमें, उसमें आंसर में। ठीक है, तो आंसर में हमने क्या पुश कर दिया, हमने पहले टू पुश कर दिया। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है क्या? ऑर्डर ऑर्डर कुछ भी हो सकता है क्या? नहीं, ऑर्डर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखना ऑर्डर जो है कुछ भी नहीं हो सकता। ऑर्डर वही ऑर्डर होना चाहिए जो टू अगर पहले, मतलब लास्ट से टू पहले आ रहा है तो टू आएगा। अगर 17 जो है पहले, मतलब पहले आ रहा है तो 17 पहले आएगा। फाइव इसके बाद आ रहा है तो फाइव आएगा, और फाइव के बाद ही टू टू आ रहा है ना तो आंसर में भी टू उसके बाद आएगा। ठीक है, देखो क्या हुआ। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने किया कि हमने किया क्या किया पता नहीं, डोरा था एक्सप्लोर। ठीक है, देखो अब मैंने मूव, मतलब आंसर में क्या पुश कर दिया, मैंने जो राइट मोस्ट एलिमेंट था वो पुश कर दिया। ठीक है, आंसर में मैंने पुश कर दिया तो आंसर एक मान लो। ठीक है, एक आंसर मान लो, मैंने इसमें पुश कर दिया टू। ठीक है भाई, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आइटरेट कर रहा हूँ कहाँ से, -2 से लेके 0 तक आइटरेट करूँगा और चेक करूँगा कि मेरा जो लास्ट वाला एलिमेंट था वेक्टर में, है ना, और ये जो करंट एलिमेंट है जो कि प्रेजेंट एलिमेंट 5 है, वो उस लास्ट वाले एलिमेंट से बड़ा या उससे बड़ा या उसके बराबर है। अगर है तो आप इंसर्ट कर दो। देखो अभी तो है तो इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो आप आए थ्री पे आपने चेक किया कि लास्ट एलिमेंट से बड़ा है, नहीं है भाई। बराबर भी होता तब भी मैं इंसर्ट कर देता, लेकिन ये तो छोटा है ना तो थ्री इसमें नहीं आएगा। फोर के लिए चेक किया ये भी नहीं आएगा। 17 के लिए चेक किया ये आ जाएगा। क्यों आएगा पता? 17 क्यों? क्योंकि 5 से बड़ा है ना भाई 17, तो 5 आएगा, मतलब 5 के बाद 17 आएगा। ठीक है, अब 16 पे आए, 16 पे आपने चेक किया 17 बड़ा है, 16 बड़ा है, 17 बड़ा है तो आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, आई फिर आपका जो लूप है बाहर आ गया, फॉर लूप आपका खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जो है जीरो या जीरो से बड़ी हो सकती है आई की वैल्यू, माइनस में नहीं आ सकती आई की वैल्यू। ठीक है, अब देखो जो आपका आंसर आएगा ना उसे कर दो रिवर्स। कैसे करते हैं रिवर्स? रिवर्स कैसे करते हैं, आंसर डॉट बिगिन आंसर डॉट एंड। तो इसे रिवर्स कर दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1752, जो कि ये तो चाहिए था। देखो ये तो चाहिए था 1752, और ऑर्डर वही रखना है, ऑर्डर वही रखना है, और ऑर्डर गलत करोगे तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये बताओ इसमें टाइम कितना लगा, इसमें टाइम कितना लगा ये बताओ, जल्दी बताओ टाइम कितना लगा। टाइम लगा कितना, टाइम लो ये देख लो कितना टाइम लगा।
5 सेकंड लगी, वो सॉरी 5 मिनट लग गई, बोल दो। ठीक है, अच्छा ही लगता है यार तुम बोलते हुए। ठीक है, मैं भी अच्छा नहीं लग, क्या कह रहे हो, मैं भी अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, अच्छा। सही है बेटा, सही है, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, तो ये जो अप्रोच है वो कौन सी है, मतलब ऑप्टिमल तो है ही है। और कितना टाइम लग रही है, ओ ऑफ एन टाइम लग रही है, क्यों, क्योंकि एक ही बार आप ट्रेवल कर रहे हो लूप में, और ट्रेवल करते ही आप क्या कर रहे हो, एक आंसर नाम का, तो आपने ओ ऑफ एन जो है स्पेस यूज किया। ठीक है, तो ओ ऑफ एन नाम का आपने, सॉरी ओ ऑफ एन टाइम का आपने, एन टाइम का एंड आपने टाइम लिया और स्पेस भी आपका एंड हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा ना नशे में हूँ इस टाइम ना, बहुत ज़्यादा तो नींद बहुत तेज आ रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा इधर उधर बोल रहा हूँ ना, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो बस तो मैं सोने ही जाऊँगा 1 घंटे के लिए। तो देखो अब क्या हुआ, एन तो टाइम लगा और स्पेस भी कितना लगा, एन, क्यों, कहीं जो आंसर आप अलग से माना है वो स्टोरी आंसर ही तो कर रहा है, तो ये हो गया। ठीक है, अब पता है आप क्या कर सकते हो, पता है इसमें, चलो छोड़ो आप, ऐसे हो सकता है इसमें बिना एक्स्ट्रा स्पेस के हो सकता है, पता है कैसे, कि हम्म, हो जाएगा बिना एक्स्ट्रा स्पेस, वो एक्स्ट्रा स्पेस के हो जाएगा, देखो कैसे होगा। हाँ, आप क्या करो, एक आई मानो। ठीक है, देखो, देखो आपका ये एरे ही है। ठीक है, एरे ही है। आपने क्या किया, पहले आपने ये किया कि शुरू मतलब जैसे टू तो डाल ही दिया। ठीक है, आप आए आई-2, आई-2 पे, और एक देखो ये आया, आई आप यहाँ पे आई है, और इंडेक्स आपका कहाँ है, ये भी इंडेक्स जो है आपका यहाँ पे है, मतलब n-2 पे। ठीक है, ये भी आई जो है n-2 पे। ठीक है, ओके सर। अगर आप इंसर्ट कर रहे हो, अगर आप इंसर्ट कर रहे हो, तो फैक्ट आ गया यहाँ पे, तो मतलब किस पे डालोगे आप, एरे ऑफ इंडेक्स पे। ठीक है, अगर वो वैल्यू 5, अगर वैल्यू जो है इसके टॉप से बड़ी है, मतलब टॉप से तो नहीं, लेकिन किससे बड़ी है, देखो किससे बड़ी है, एक मिनट, पहले हम थे यहाँ पे, पहले देखो हम आते हैं यहाँ पे, देखो पहले मैं आई यहाँ पे था। ठीक है, आ, ठीक है, आई यहाँ मतलब इंडेक्स जो है यहाँ पे आपका। ठीक है, ओके सर। अब देखो ये जो वैल्यू है, पहले आप कंपेयर करो कि एरे ऑफ कितना, एरे ऑफ आई, ये बड़ी है क्या, एरे ऑफ किससे, इक्वल भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, एरे ऑफ इंडेक्स से अगर बड़ी है, तो पहले तो इंडेक्स प्लस प्लस करो, मतलब इंडेक्स आगे आगे, मतलब सॉरी इंडेक्स माइनस माइनस, इंडेक्स क्या करेंगे, माइनस माइनस, इंडेक्स माइनस माइनस करेंगे, तो माइनस माइनस करेंगे तो इंडेक्स आगे पीछे, और फिर आप जो वैल्यू है उसे कर दो इंसर्ट, तो देखो ये आ गया, और यहाँ आ गया आपका इंडेक्स, क्यों कि माइनस की माइनस किया था, तो यहाँ पे आ गया। और आई को आप क्या कर दोगे, आई को तो आप माइनस माइनस कर ही रहे हो। ठीक है, तो आई जो है आपका यहाँ पे उठ के यहाँ पे आ गया। ठीक है, आप कंपेयर करो कि वैल्यू बड़ी है, नहीं है, आगे बढ़ जाओ, नहीं है, आगे बढ़ जाओ, मतलब पीछे बढ़ जाओ, ये वाली बड़ी है भाई बिल्कुल बड़ी है, तो आप इंडेक्स को प्लस प्लस करके, आई आपका यहाँ पे, तो आई तो यहाँ पे है, और इंडेक्स वो करके माइनस माइनस करके आप इस वाली वैल्यू कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, इंडेक्स आ गया आपका यहाँ पे, और अब आए आप इस पे आई पे, अब आपने चेक किया कि वैल्यू बड़ी है, नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, लास्ट के जो एलिमेंट्स होंगे, मतलब लास्ट के एलिमेंट्स कौन से होंगे, देखो। ठीक है, तो देखो एरे डॉट्स क्या कर लो आप इसमें, एरे डॉट रीसाइज कर लो। ठीक है, और रीसाइज कैसे करोगे, कि बिगिन, देखो इसका जो है 3 एलिमेंट आपने छोड़ दिए। ठीक है, 3 एलिमेंट छोड़ दिए, तो आप ऐसा करो, एरे डॉट बिगिन लिखो। ठीक है, एरे डॉट बिगिन, और किस इंडेक्स से चालू हो रहा है, तो इसका इंडेक्स कितना होगा, तो एन तो सपोज करो पूरा वो है, यहाँ पे कितने वो है, एक मिनट, इंडेक्स आपका यहीं पे रहेगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, इसका एन माइनस कौन सा इंडेक्स होगा, शायद ये होगा मेरे हिसाब से इंडेक्स। ठीक है, अगर एन कितना है इसका, 6 है, 6 - 3। ठीक है, 3 है, तो n-1 इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, n-1 इंडेक्स, और ये चलेगा कि कहाँ से कहाँ तक, एरे डॉट एंड तक। ठीक है, तो एरे का आप क्या कर दो, रिसर्च कर दो, यहाँ -1 आएगा, एन माइनस इंडेक्स। ठीक है, फिर ये ठीक है, तो सपोज को इंडेक्स यहाँ पे है तो 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 की वैल्यू, सॉरी 3 नहीं है वैल्यू यहाँ पे, यहाँ वैल्यू कितनी है, 4 है, तभी मैं कह रहा था -1 होगा, तो इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है यहाँ पे। ठीक है, ओके 4 हो गई, और इसकी वैल्यू कितनी है, 6 - 4 2, गलत आ गया ना, 3 है। ठीक है, तो -1 आएगा यहाँ पे, इसके +1, सॉरी। ठीक है, अब देखो
अब सही है। n की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 माइनस और इंडेक्स की वैल्यू कितनी हुई आपकी 0 1 2 3, ठीक है 3, तो n माइनस आई, तो ये कितना हो गया 6 माइनस 0 1 2 3, 3 तो 3 आ गया, और 3 से अगर आप चालू करोगे इंडेक्स से तो ये आ गया, +1 कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और ये मत करना वाली अप्रोच मत करना ये वाली बनी, ठीक है, ना समझ में आई हो तो, ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।